Hello everyone, welcome to Ayurcore. This is episode 13 of Sanskrit Made Easy series. आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आपके एग्जाम्स में 99.9% हर पेपर में पूछा गया है। ठीक है, 5 मार्क्स में शॉर्ट नोट आता है, प्रत्याहार विधि। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, येट स्कोरिंग है, 5 मार्क्स श्योर शॉर्ट है। ठीक है, इसका ये नहीं रहता कि आएगा कि नहीं आएगा, ये डेफिनेटली हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो प्रत्याहार विधि के 4 सूत्र हैं। देखो, इसमें ना लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्र हैं 1 2 3 4। ठीक है, बट इसका ना रिवर्स ऑर्डर हो जाता है जब आप प्रत्याहार विधि बनाते हो, दैट इज 4 1 3 2 ऐसे हो जाता है। यानी जो आदिरंत्ययन संहिता जो आपका 4th सूत्र है वो पहला सूत्र बन जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है देखते हैं। आदिरंत्ययन संहिता ये आपका सूत्र है। इसका मतलब क्या है? आदि वर्ण अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर अपनी एवं मध्य आने वाले वर्णों की संज्ञा होता है। क्या कहना चाहता है? आदि वर्ण यानी जो स्टार्टिंग वाला लेटर है, ठीक है, और अंतिम, अंतिम यानी जो एंड है। ठीक है, आदि वर्ण अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर अपनी एवं मध्य आने वाले वर्णों की संख्या होता है। ये किसके कंटेक्स्ट में बोला गया है? ये प्रत्याहार के कंटेक्स्ट में बोला गया है। प्रत्याहार क्या होते हैं? आपके जो 14 सूत्र हैं जिनको हम माहेश्वर सूत्र के नाम से भी जानते हैं, जो शिव जी के डमरू से निकले थे। ठीक है, तो उन्हीं के कंटेक्स्ट में ये बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अण प्रत्याहार है। ठीक है, अण प्रत्याहार में आदि वर्ण कौन सा है? आपका अ। अंतिम वर्ण क्या है? ण। ण ये इत संज्ञक है। इत संज्ञा क्यों हुई? आगे आने वाले सूत्र से पता चलेगा। ठीक है, ये इत संज्ञक वर्ण है। आदि वर्ण, अंतिम वर्ण और इनके बीच में आने वाले सारे वर्ण इस प्रत्याहार में इंक्लूडेड रहते हैं। एग्जाम्पल से समझो, अण प्रत्याहार में अ ई उ ऐसे होता है ना। देखो, पहला सूत्र क्या है? अ ई उण, है ना। तो इसमें आदि वर्ण अ है, ण इसमें अंतिम वर्ण है, इसमें बीच में आए कौन से? ई और उ। देखो, अंतिम वर्ण का तो लोप हो जाता है। लोप कैसे होता है? आगे आने वाले सूत्र से पता चलेगा। लेकिन जो इनकी संज्ञा है अ ई और उ, अण प्रत्याहार से आप तीनों अल्फाबेट्स को डिनोट करोगे, अ ई और उ। यथा अण अ ई उ वर्णानाम संज्ञा स्यात्। क्लियर? अब जो प्रत्याहार विधि में हमारा नेक्स्ट सूत्र है दैट इज हलंत्यम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा हो। अंतिम हल का इत संज्ञा मतलब जैसे अई उण है ना, अई उण मतलब इसमें जो लास्ट अंतिम जो व्यंजन है, हल यानी व्यंजन। ठीक है, अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा हो। इज दैट क्लियर? और उपदेश किसे बोलते हैं? उपदेश आद्योच्चारणम। आद्योच्चारणम मतलब जो स्टार्टिंग में कह दिया गया है। ठीक है, जो वेदों में, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, दैट इज उपदेश। एग्जाम्पल जैसे सूत्र पाठ, धातु पाठ, उणादि कोश, लिंग अनुशासन, गण पाठ, ये सारे व्याकरण है, ये उपदेश है। ठीक है, उपदेश जैसे अब चरक संहिता है, चरक संहिता में आचार्यों ने जो कह दिया दैट इज उपदेश। उस पर हम कोई भी काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, तो उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा हो, दैट इज रूल। ये बाय डिफॉल्ट रूल है। जैसे अगर आई उण है तो इसमें ण वाला जो है उसका लोप हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो देखो, अई उण और री रिक। ठीक है, ये है आपका अक प्रत्याहार। तो इसमें ना ण और क का लोप हो जाएगा और बचेंगे कौन कौन से? अ ई उ री और री। ठीक है, मतलब अंतिम हल की इत संज्ञा हो। ये ण का इत संज्ञा हो गई और इसमें क की इत संज्ञा हो गई। ये आपका है दूसरा सूत्र दैट इज हलंत्यम। ये हल भी आपका प्रत्याहार ही है। ठीक है, हल में आपके सारे व्यंजन आ जाते हैं। अब जो आपका थर्ड सूत्र है वो है आपका, थर्ड सूत्र जानने से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा के लिए और आपके एमसीक्यूज के लिए। व्याकरण में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? तो सूत्र पाठ, धातु पाठ, अनादि कोश, लिंग अनुशासन और गण पाठ, ये व्याकरण के कंपोनेंट्स हैं। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा व्याकरण का कंपोनेंट नहीं है, या फिर वाइवा में आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्याकरण के क्या क्या कंपोनेंट्स उपदेश में बताए गए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सूत्र है दैट इज अदर्शनम लोपः। इसमें ना लोप की डेफिनेशन बताई है। व्हाट इज लोप? जिस स्वर व्यंजन की ध्वनि हमें सुनाई न दे वह लोप हो गई है। मतलब ऐसा कोई भी व्यंजन जिसका पद है, पद यानी उसका
क्या कहते हैं उसको, हम लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जो ध्वनि है वो हमें सुनाई नहीं देती, जैसे ये ण है, ठीक है, ये अदर्शन है हमारे लिए, जिसकी इत संज्ञा हुई, है ना। ऐसे ही जिसमें क था, इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ, स्वर नहीं जुड़ा हुआ है तो हम उसको सुन नहीं सकते, तो वो हो गया हमारा लोप। सिंपल है। जो चौथा सूत्र है दैट इज तस्य लोपः। अब इस सूत्र से जो इत संज्ञक वर्ण है उसका लोप होता है, यानी तस्य लोपः का क्या मतलब है, इत संज्ञक वर्ण उसका लोप हो। इत संज्ञक किससे हुआ, हलंत्यम से, ठीक है। लोप की परिभाषा किससे बताई गई, अदर्शनम लोपः, ठीक है। अब लोप किस सूत्र से होता है, तस्य लोपः, यानी जो इत संज्ञक वर्ण है उनका लोप हो, ठीक है। अगर मैं बाकी आपको बताऊं डिटेल में कि हलंत्यम आदि सूत्र, देखो खाली हलंत्यम सूत्र से लोप नहीं होता, बहुत सारे सूत्र होते हैं संस्कृत में, बट आपके सिलेबस में हलंत्यम है, इसलिए हलंत्यम आदि सूत्रों, हलंत्यम इज अ पार्ट ऑफ उपदेश। ऐसे ही और भी जो सूत्र जो उपदेश किए गए हैं जिनसे इत संज्ञा होती है उसका लोप हो। इत संज्ञक वर्ण का श्रवण और उच्चारण नहीं होता, यानी अगर आप अई उण प्रत्याहार लिखते हो तो इसमें सिर्फ अ, ई और ऊ का उच्चारण होगा, ण का उच्चारण नहीं होगा। ये आपकी प्रत्याहार विधि कंप्लीट हो गई। मैंने यहाँ पे ये सूत्र के आगे ये 3, ये 2, ये 1 और ये 4 इसलिए लिखा है क्योंकि प्रत्याहार विधि, ये जो सूत्र है ना, ये चैप्टर नंबर 1 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, इसका प्रत्याहार विधि में ऑर्डर जो हो जाता है वो 4-1-3-2 हो जाता है, इसीलिए मैंने चौथा सूत्र प्रत्याहार विधि के लिए फर्स्ट सूत्र है, फिर जो फर्स्ट सूत्र है वो अपने आप सेकंड बन गया, सेकंड थर्ड बन जाएगा और थर्ड जो है वो फोर्थ बन जाएगा। इस तरीके से अगर आप इतनी, जैसे मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, देखो हिंदी मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखी है, आपको एग्जाम में ओनली संस्कृत लिख के आनी है, अगर आप इतना लिख लेते हो तो 5 में से 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे विशेषण विशेष्य। तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जो संस्कृत के हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं हम लोग जल्दी ही कवर करेंगे। विशेषण विशेष्य के बाद मैं आपको अन्वय लेखन सिखाऊंगी, ठीक है। अन्वय आपका 30 मार्क्स का टॉपिक है पेपर 2 में, ठीक है। अगर आपको अन्वय नहीं आता तो आप 30 मार्क्स लूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अन्वय कवर करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।